औज़ बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में सजदा करना। ख्वाब में सजदा करना कैसा है? इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ख्वाब में सजदा करने की 8 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान करते हैं। ख्वाब में सजदा करना, आग को सजदा करना, ख्वाब में सूरज को सजदा करना, चाँद या चिराग को सजदा करना, ख्वाब में खुदा के सिवा किसी और को सजदा करना वगैरह। अगर कोई शख्स ख्वाब में सजदा करता है, जो गुनाहगार शख्स है या कोई औरत गुनाहगार है ख्वाब में सजदा करती है या करता है, तो ये साहिब ख्वाब के लिए तौबा करने से दलील है कि वो तौबा करेगा, अल्लाह पाक इसके गुनाह माफ़ फरमा देंगे। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अल्लाह ताला के अलावा किसी और के सामने सजदे की नीयत से झुकता है या झुकती है ख्वाब में, ये ख्वाब साहिब ख्वाब का किसी से लड़ाई झगड़ा, फसाद, जंग करने और रुसवा और जलील होने से ताबीर रखता है। और अगर ये ख्वाब देखने वाला ताजर आदमी है, उसके तजारत में नुकसान होने की अलामत है। अगर कोई ख्वाब के अंदर मर्द हो या औरत आग को सजदा कर रहे हैं, ख्वाब में देखते हैं आग लगी हुई है और उसको सजदा कर रहे हैं, तो ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए बेसब्रा होने, जल्दबाज होने, बेआराम होने, किसी जालिम की खिदमत करने से ताबीर रखता है। अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब में देखें कि वो चाँद और सूरज को सजदा कर रहे हैं, ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए उनके माँ बाप के राज़ी होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर चाँद को सजदा करना इस बात की अलामत है ख्वाब देखने वाले से कोई बड़ा गुनाह सरजर्द होगा। ये शख्स किसी बड़े हुक्मरान या साहिब इक़्तिदार की पैरवी करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो चिराग को सजदा कर रहा है, करता है या कर रहा है, ख्वाब में देखता है, ऐसा शख्स औरतों की महफिल में मशगूल मसरूफ़ रहेगा, इनकी औरतों की महफिल अपनाएगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सूरज को सजदा करता है, ये ख्वाब इस बात से ताबीर रखता है कि साहिब ख्वाब कोई बड़े गुनाह या कोई बड़ा गुनाह करेगा, कोई बड़ी ख़ता करेगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में पहाड़ या किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी बुलंद जगह पर अपने आप को किसी ऊंची जगह पर चढ़े हुए ख्वाब में देखता है और वहाँ अल्लाह पाक को सजदा कर रहा है, इसकी ताबीर में उलमा कराम फरमाते हैं ये ख्वाब देखने वाला किसी बड़े ताकतवर आदमी पर गालिब आएगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में रुकू और सजदा करते हुए देखे अपने आप को, इसकी ताबीर ये भी है ये शख्स हज उम्रे पर जाएगा। इसकी ताबीर और भी है, ये शख्स सुन्नतों की पैरवी करने वाला होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में रुकू और सजदा करते हुए अपने आप को देखे, इसकी ताबीर और भी है, ऐसे शख्स को जन्नत नसीब होगी। ये शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोसी बनेगा, आपकी सोहबत इसको नसीब होगी, इस शख्स की उम्र लंबी होगी।
اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے، اگر وہ کسی مشن پہ ہے، کوئی امتحان کی تیاری کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، اور اس کو یہ خواب آتا ہے کہ وہ خواب میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کو امتحان میں کامیابی یا جو کوئی کام وہ کرے گا اس میں اس کو کامیابی ملے گی۔ اس چیز کی علامت ہے، وہ ہر کام میں کامیاب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے وہ کسی مورتی، کسی صلیب کو سجدہ کر رہا ہے، یا کسی ہندو، عیسائی، یہودی مذہب، اس کے مذہب کے جو نشانات ہیں ان کو سجدہ کر رہا ہے، خواب دیکھنے والا منافق قوم کی پیروی کرے گا، اس کی عادات، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ اپنائے گا، ان کے ساتھ گل مل کر رہے گا۔ اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، یہ شخص اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، تکبر سے بری ہوگا، تکبر سے بچے گا، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کرے گا اور حقوق کا خیال رکھے گا، اور وہ اپنے دشمن پر غالب آئے گا، اللہ پاک اس کی ہر خواہش پوری فرمائیں گے، اس شخص کی مغفرت بھی کر دی جائے گی۔ اس چیز کی علامت ہے، یعنی کہ یہ خواب بہت اچھا ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔